हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही मस्त और जबरदस्त टॉपिक्स लाए हैं। ये टॉपिक्स का नाम है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो आप में हो सकता है। आपका किसी भी मनुष्य में भी यह बीमारी मिल सकता है। तो देखिएगा इसका लक्षण क्या है, ये किस तरीका से होता है। आज हम लोग जीरो से लेकर के हाई लेवल तक इस हेमोफीलिया से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। सर पहला पॉइंट है हेमोफीलिया का कि सर हेमोफीलिया कैसा रोग है। हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा रोग है? जेनेटिक डिसऑर्डर, अर्थात यह एक आनुवंशिक रोग से रिलेटेड है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो आपके माता पिता से आपकी बॉडी में जा सकता है, माने उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में जा सकता है। एक ऐसा बीमारी है और कहने का मतलब एक जीन से रिलेटेड बीमारी है। दूसरा पॉइंट, यह एक लिंग संलग्न बीमारी है, अर्थात सेक्स लिंकेड डिजीज। ये क्या होता है? लिंग संलग्न माने उसकी क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है यह बीमारी। जब माता पिता का सेक्स क्रोमोसोम आपके बॉडी के अंदर आएगा तो यह बीमारी भी आएगा, इसलिए इसे लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं। अगला पॉइंट कि सर यह एक्स संलग्न या प्रभावी लक्षण, माने यह जो हीमोफीलिया से रिलेटेड जो भी जीन है वो अप्रभावी लक्षण से रिलेटेड है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड रहेगा। माने एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड यह बीमारी है और वो भी अप्रभावी लक्षण, अर्थात रिसेसिव ट्रेंड। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग बाबू लोग कि सर हीमोफीलिया से अगर ग्रसित कोई मनुष्य है तो उस मनुष्य में क्या होगा? उस मनुष्य में ब्लड का थक्का नहीं बन पाएगा। आई सर, जब थक्का नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? तो ब्लड बहते रह जाएगा। बात सही है कि अगर हम लोग का बॉडी के अंदर नहीं बाहर, बॉडी के अंदर तो थक्का नहीं बनता, गारंटी। क्यों? क्योंकि हिपैरिन हम लोग के बॉडी के अंदर एक ऐसा शर्करा है जो बनने नहीं देता है, वह एक एंटीकोगुलेशन का काम करता है, हिपैरिन। तो हिपैरिन हम लोग का बॉडी के अंदर एक ऐसा शर्करा है जो रक्त को थक्का बनने नहीं देता, अर्थात इसे हम लोग एंटीकोगुलेशन भी कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका कि सर ये जो थक्का बनना चाहिए बॉडी के बाहर बनना चाहिए, अंदर नहीं। अंदर होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। बॉडी के बाहर, अर्थात आपका बॉडी है, बॉडी का ऑर्गन है, बॉडी का पार्ट है, अगर ये किसी वजह से कट जाता है तो कटने के बाद जब ब्लड फ्लो करने लगता है, बहने लगता है बाहर की ओर, अगर वो ब्लड नहीं जमता है, बंद नहीं होता है, तो समझ जाइए कि आप में हीमोफीलिया बीमारी है। तो ये कटने के बाद पुनः अगर ब्लड कुछ समय 2-3 मिनट के बाद बंद हो जाता है खुद से ही, तो समझिए आप में हीमोफीलिया बीमारी नहीं है। अगर नहीं रुक रहा तो समझिए हीमोफीलिया बीमारी है, जिसके वजह से आपका अंततः परिणाम, आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा, आप एक मृत बॉडी हो जाइएगा, माने आपका एक मृत्यु हो चुका है। तो समझ में आया कि सर हीमोफीलिया एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है कि ये इस ब्लड में, ब्लड को जमाने वाला प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन नहीं बन पाता। इस ब्लड के अंदर रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन नहीं बन पाता, जैसे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, ये सारा प्रोटीन नहीं बन पाता इसके अंदर। या इसके अलावा जो भी जीन है वो जीन इसमें नहीं पाया जाता। तो वही चीज को लिखा गया कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न प्रभावी लक्षण है, दूसरा एक लिंग संलग्न रोग है, तीसरा बात है यह एक आनुवंशिक रोग है। ये तीन तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगला पॉइंट, इस रोग में क्या होता है? तो कहेंगे इस रोग से ग्रसित मनुष्य में रक्त का थक्का बनने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड में थक्का बनाने वाले प्रोटीन, अर्थात ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता। ब्लड क्लोटिंग क्या लिखा गया? रक्त को थक्का बनाने वाले प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है क्या कि सर इस रोग से प्रभावित व्यक्ति, अगर इस रोग से कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उसका ऑर्गन किसी कारण कट जाता है, तो कटने से ब्लड का फ्लो नहीं रुकता, माने ब्लड बहना चालू हो जाता है, वो रुकता नहीं है, बंद नहीं होता। और जब, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि असामान्य रूप से बहुत ही लंबा समय तक ब्लड बहता रहता है, इसलिए हीमोफीलिया रोग का एक और नाम दिया गया रक्त स्त्रावन रोग या ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में आएगा कि हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर डिजीज क्यों कहते हैं।
तो कहेंगे क्योंकि ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो किसी भी ऑर्गन होता है, किसी वजह की माने कोई भी ऑर्गन किसी भी कारण से अगर कट छट जाता है, चोट लगने से ब्लड बहने लगता है, तो ये ब्लड बहुत लंबे समय तक बहते रहता है और इसका बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकल जाता है और व्यक्ति का लास्ट में मृत्यु हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज रोग भी कह सकते हैं, अर्थात रक्त स्त्रावन रोग भी कहते हैं, अर्थात ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। अगला पॉइंट कि सर यह बीमारी किस में होता है? यह बीमारी फीमेल में नहीं होता, फीमेल में होता है लेकिन फीमेल का मृत्यु जन्म के समय ही हो जाता है, चाहे जन्म के बाद होगा चाहे अंदर ही माने 9 महीना के पहले ही उस भ्रूण भ्रूण के रूप में मतलब बच्चा जन्म से लेने से पहले माने बच्चा का जन्म लेने से पहले मृत्यु हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। माने वो स्त्री फीमेल जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित रहेगी वो जीवित नहीं रह पाएगा और जब वो जीवित नहीं रह पाएगा तो दिखेगा ही नहीं, उसका तो मृत्यु पहले हो चुका है, जन्म से पहले या जन्म के बाद हो चुका है मृत्यु, वो दिखेगा समाज में नहीं। हम लोग का जो समाज है उस समाज में हीमोफीलिया से ग्रसित लड़के नहीं होते हैं, हाँ बट हीमोफीलिया रोग का वाहक भल होते हैं। वाहक माने क्या होता है कि वो रोग को आपके अंदर ले जा सकता है लेकिन वह रोग से ग्रसित व्यक्ति महिला नहीं है, मानिए कोई महिला, उस महिला के एक्स क्रोमोसोम पर जीन है एक ओनली फॉर, देखिए महिला में तो डबल एक्स होता है लेकिन इसके एक्स ओनली फॉर 1 क्रोमोसोम चाहे किसी पर भी हीमोफीलिया का जीन है तो ये वाहक का काम करेगा। अगर डबल है तो ये ग्रसित महिला है, अगर दोनों क्रोमोसोम पर इसका हो जाता है तो ये महिला ग्रसित है बीमारी से, अगर एक ऊपर है तो यह महिला वाहक इस रोग का, और वाहक मतलब होता है कि यह महिला इस रोग से ग्रसित नहीं होगी लेकिन इसमें जीन है और ये जीन उनके संतानों में उनके बच्चों में जा सकता है। तो इस रोग का वाहक महिला होती है और इस रोग से ग्रसित महिला से क्या होते हैं, महिला की सहायता से क्या उनके बच्चे में संतान में चले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर पुरुषों में यह जो हीमोफीलिया रोग जो आता है किसके वजह से आता है? तो कहेंगे सर हीमोफीलिया रोग से जो वाहक महिला है वो महिला का जीन इस लड़का के अंदर चले आता है, इसके वजह से लड़का ग्रसित हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा होगा भी कि सर यह रोग प्राय पुरुषों में ही पाया जाता है एवं इस रोग का वाहक कौन है? महिला होते। क्वेश्चन पूछेगा हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होते? तो महिलाएं होते हैं। और इस रोग से ग्रसित कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। कहीं तो फीमेल नहीं होता, कहीं फीमेल होता है लेकिन फीमेल जीवित नहीं होता, फीमेल जीवित नहीं रह पाती है, चाहे जन्म से पहले उसे जो फीमेल है उसका मृत्यु हो जाएगा या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाएगा, मन कुछ समय में मृत्यु हो जाएगा तो फिक्स है, लेकिन वो समाज में जीवित नहीं रह पाएगा। अगला कंडीशन लिखा गया कि सर ये जो बीमारी जो देखा गया सर्वप्रथम कहां देखा गया? तो ये इंग्लैंड में देखा गया था। दूसरा बात, एक महारानी थी, वो महारानी का नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है बाबू? विक्टोरिया। सर न इसका फैमिली में यह जिन था और न ही इसका पति में था, लेकिन इसमें अचानक सा एक परिवर्तन होता है जिसे कहते हैं म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के कारण से इसमें एक अचानक सा हीमोफीलिया का जीन इसमें आ जाती है और यह हीमोफीलिया रोग का वाहक थी। यह हीमोफीलिया रोग का वाहक थी। वाहक का मेन रीजन क्या है? इस रोग का वाहक का मेन रीजन है जीन म्यूटेशन। इसमें अचानक से जीन म्यूटेशन होता है और जीन म्यूटेशन की वजह से यह महिला, ये जो रानी है विक्टोरिया, ये रोग का वाहक हो जाती है। इनके माता पिता में भी यह जीन नहीं था, इनका पति में भी नहीं था। इनका पति के नाम था अल्बर्ट। लिखा गया क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड अल्बर्ट में भी यह बीमारी नहीं था, माने इसका पति में भी बीमारी नहीं था, इसका माता पिता में भी किसी भी तरह के जीन नहीं था। तो आया कहां से? तो आया अचानक जीन म्यूटेशन इसके बॉडी के अंदर हुआ और जब जीन म्यूटेशन की वजह से अचानक इसके जीन में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से यह जीन इसमें शामिल हो जाता है और यह बेचारी महारानी जो विक्टोरिया है ये इस रोग का वाहक हो जाती है। बात को समझ में आया? लिखा गया क्वीन विक्टोरिया के माता पिता में हीमोफीलिया के जीन नहीं थे, हीमोफीलिया के जीन नहीं था। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कि सर हीमोफीलिया एक संलग्न या प्रभावी लक्षण है, लिंग संलग्न रोग है और आनुवंशिक रोग है। दूसरा पॉइंट, इस रोग से ग्रसित जो मनुष्य होते हैं उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन है उनका संश्लेषण नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है कि सर इस रोग से प्रभावित व्यक्ति किसी भी ऑर्गन अगर कट जाता है तो कटने के बाद जो ब्लड का प्रवाह होता है
वो नहीं रुक पाता है, और जब नहीं रुक पाता है तो उस व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है अंत में। तो इसलिए इस रोग का रक्त अस्त्रावन रोग भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है, यह रोग प्राय पुरुषों में ही पाया जाता है और इस रोग का वाहक कौन है? महिला होती है। सर महिला क्या होती है? तो महिला विषम युग्मज होते हैं, हेट्रोजाइगस। देखिए बापू, हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? जो दो अलग अलग होते हैं, जैसे ये डबल एक्स है, ठीक है, तो डबल एक्स कहने का मतलब हमको क्या है कि सर ये डबल एक्स है लेकिन ये दोनों पर नहीं है, एक ऊपर है। एक ऊपर होने की वजह से ये विषम युग्मज होते हैं, और जो महिला इस रोग का वाहक होंगी वो विषम युग्मज होते हैं। और जो महिला, जिस लड़की में बीमारी हुआ था, ये बीमारी मानो कि ये महिला बीमारी तब होगा जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर यह जीन होगा। हीमोफीलिया का दोनों जीन, मानी हीमोफीलिया का जीन दोनों क्रोमोसोम पर होगा, तब महिला इस रोग से ग्रसित होगी। और होगी ना तो इसका चाहे बचपन में मृत्यु हो जाएगा, चाहे जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाएगा। सर ये है होमोजाइगस। ये क्या हो गया? होमोजाइगस हो गया। ये क्या हो गया? होमोजाइगस। और होमोजाइगस महिला, होमोजाइगस हीमोफीलिया बीमारी से, होमोजाइगस से रिलेटेड है, तो ये महिला जीवित नहीं रहेगी। और ये जो है ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो ये वाला महिला ग्रसित हुई बीमारी से लेकिन महिला जीवित नहीं रह पाए, समाज में नहीं रह पाए, हम लोग के समाज में। तो ये होमोजाइगस महिला जीवित नहीं रह पाती है, और हेट्रोजाइगस महिला जो होती है इस रोग का वाहक होती है। अदम पॉइंट को याद रखना, हेट्रोजाइगस मानी ये एक ऊपर, दोनों पर नहीं, एक ऊपर है, और होमोजाइगस मानी दोनों पर। अगर होमोजाइगस वाला है तो उस रोग से ग्रसित होगा और वो महिला जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन ये जो है ना हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस महिला इस रोग का वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक होते हैं। तो देखते हैं, इसे साफ सुथरा करते हैं हम लोग। साफ सुथरा करने के बाद आगे पॉइंट पढ़ेंगे, एकदम तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए विक्टोरिया महारानी के हस्बैंड में यह बीमारी नहीं था और इसका माता पिता में भी नहीं था, बट इसमें अचानक सा जीन म्यूटेशन हुआ और जीन म्यूटेशन की वजह से यह बीमारी हो पाया। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं तुरंत। चलते हम लोग, अब ये वाला पॉइंट समझना है। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया बीमारी जो पढ़ा रहे थे हम, तो इसमें जो पॉइंट रिवीजन करवाएं उस पॉइंट में ये पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीमोफीलिया में ये पॉइंट को आप नहीं समझेंगे तो समझिए कि आप पे अभी बच्चा। ठीक है, आपको सीनियर बनने के लिए ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट माने जैसे आप लोग जानते हैं कि फीमेल के लिए डबल एक्स होता है, नॉर्मल फीमेल है तो डबल एक्स और नॉर्मल मेल है तो एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां के है तो वहां के लिए किसी एक पर भी हीमोफीलिया का जीन रहेगा तो चलेगा, और अगर हीमोफीलिया से ग्रसित लड़की है तो एक पर दोनों आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम बताए थे कि सर ये क्या होगा सर, तो ये होगा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होगा? हेट्रोजाइगस। ये क्या होगा जी? होमोजाइगस होगा। क्या होगा? होमोजाइगस होगा। तो सर अगर होमोजाइगस से ये फीमेल और हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो ये लड़की जीवित नहीं रह पाएगी, मृत्यु हो जाएगा इस फीमेल का। लेकिन ये रोग से वाहक है और रोग के वाहक के लिए ये चाहिए कंडीशन। अगला बात कि सर अगर लड़का हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो इसका एक क्रोमोसोम पर ओनली फॉर एक्स पे हीमोफीलिया जीन होना चाहिए। कौन सा जीन होना चाहिए? हीमोफीलिया जीन होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि सर नॉर्मल लड़का के लिए तो लड़का के लिए एक्स वाई होता है, लड़की के लिए एक्स एक्स होता है। अगर वहां के तो एक ऊपर होगा और अगर ग्रसित है तो दोनों पर होगा, लेकिन ये महिला जीवित नहीं रह पाती है। लेकिन लड़का अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो ओनली फॉर वन क्रोमोसोम पर होना चाहिए, वाई पर तो होगा नहीं क्योंकि यह एक एक्स से अलग नहीं अप्रभावी लक्षण है। अगला पॉइंट सर, हीमोफीलिया रोग का 3 नाम होता है। एक होता है ब्लीडर डिजीज, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रक्त बहाते रह जाता है। रॉयल डिजीज ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बड़े बड़े घरों में ज्यादातर देखा गया, जैसे महारानी विक्टोरिया के घर देखा गया, इसलिए इसे रॉयल, रॉयल माने होता है बड़ा आदमी, पैसा वाला, राजा, महाराजा। तो ये रॉयल डिजीज हीमोफीलिया रोग को रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं और ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, और एक क्रिसमस। तो ब्लीडर्स डिजीज, रॉयल्स और क्रिसमस भी कहा जाता है। ये तीन बीमारी हीमोफीलिया का ही नाम है, हीमोफीलिया बीमारी का ये 3 नाम है।
अगला पॉइंट, हिमोफीलिया बीमारी दो प्रकार के होता है। हिमोफीलिया ए होता है, हिमोफीलिया बी होता है। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतर जितने भी हिमोफीलिया बीमारी होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जितना भी हिमोफीलिया बीमारी होते हैं, जिन व्यक्तियों में हिमोफीलिया बीमारी होता है, उस हिमोफीलिया बीमारी का 80% हिमोफीलिया जो पकड़ा जाता है वो हिमोफीलिया ए वाला होता है। कितना परसेंट? 80%। जितना हिमोफीलिया हुआ, मानिए कि जितना भी 100 आदमी, समझिए 100 व्यक्ति हिमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो 100 में से 80 व्यक्ति हिमोफीलिया ए से ग्रसित रहेगा। इसलिए इसे क्लासिकल हिमोफीलिया भी कहा जाता है। कौन सा हिमोफीलिया? क्लासिकल हिमोफीलिया भी कहा जाता है। तो आदम याद रखिएगा, हिमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं, हिमोफीलिया ए और हिमोफीलिया बी। और हिमोफीलिया ए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 80% हिमोफीलिया ग्रसित व्यक्तियों में पाए जाते हैं। लेकिन 20% कौन पाया जाता है? 20% हिमोफीलिया बी वाला पाए जाते हैं। तो इतना समझ में आया कि सर नॉर्मल फीमेल के लिए XX, मेल के लिए XY। अगर वह स्त्री है तो ये होगा, एक ऊपर होगा ओनली 4। अगर हिमोफीलिया रोग से ग्रसित महिला है तो दोनों पर होगा, और ये महिला कभी जीवित नहीं रहेगा गलत में। अगर लड़का है तो लड़का है तो एक ऊपर होगा। सर इसका अन्य नाम क्या है सर? ब्लीडर डिजीज नाम है। हिमोफीलिया रोग का 3 अन्य नाम है, ब्लीडर डिजीज, रॉयल और क्रिसमस भी कहा जाता है। हिमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं, हिमोफीलिया ए और बी। हिमोफीलिया ए को क्लासिकल हिमोफीलिया भी कहा जाता है, जो 80% हिमोफीलिया ग्रसित व्यक्तियों में होता है, और 20% मात्र हिमोफीलिया बी होता है। अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। अब लास्ट की ओर आ चुके हैं, वीडियो का अंत में आ चुके हैं। इतना समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कंडीशन आपको समझ में गारंटी आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम है ना, ऐसे नहीं आएगा। तो आप लोग, हमको विश्वास है ये जितना भी आपको पॉइंट पढ़ाएं ये आपके दिमाग में छप गया होगा और आपके दिल में उतर गया होगा, और आपके जो मस्त मस्त, जो प्यारे प्यारे, जो आपका दो मस्त मस्त, आपका दो मस्त मस्त प्यारे प्यारे नैनों में ये एक बार आपका चमक गया होगा ये टॉपिक सर। अब इसका लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को आपको दिमाग में बैठाना है। देखिएगा पहला कंडीशन क्या है इसका, पहला कंडीशन समझ लेते, दो कंडीशन इसका है। पहला कंडीशन नाम है कि सर मानिए कि महिला, जो महिला है वो अगर इस रोग से वाहक है, इस रोग से क्या वाहक है, तो सर अगर फीमेल इस रोग का क्या है, वाहक है, वाहक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर। क्या बोलते हैं बाबू लोग? कैरियर, मानी इस रोग का वाहक है महिला सर। और जो लड़का जो है वो लड़का नॉर्मल है, मेल क्या है? नॉर्मल, मानी लड़का में बीमारी किसी भी तरह की नहीं है। लड़की में रोग है लेकिन नॉर्मल है, कहा कि लड़की तो जीवित नहीं रहेगा, हेमोफीलिया रोग से ग्रसित लड़की जीवित नहीं रह पाती, ये वाहक वाला ही रह पाता है। तो सर ये दोनों के बीच आपस में शादी हुआ, तो जब शादी होगा इसका, तो शादी कराने के लिए हम जानते हैं कि सर लड़कियों के लिए XX होता है और लड़कों के लिए XY होता है। एक में कोई दिक्कत की बातें नहीं है सर। और जब दिक्कत की बात नहीं है तो हिमोफीलिया रोग के वाहक है, तो किसी एक पर आप हिमोफीलिया का जीन बैठा दीजिए फटाक से, और आंसर सटाक से इसको मिलाइए, एकदम आ जाएगा। देखिएगा XX से मिलेगा, फिर दूसरा कंडीशन आप XY से मिलाइए, अब इसको पकड़िए, इससे मिलाइए, और फिर इसको पकड़िए और इससे मिलाइए। आपको ध्यान में रखना चाहिए ये पॉइंट। और ये इससे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हिमोफीलिया रोग से वाहक महिला और उसका पतिदेव नॉर्मल सामान्य है और उसके बीच शादी होता है, तो इनके जो बच्चा आएगा वो कैसा बच्चा आएगा? तो देख लेते हम लोग कैसा बच्चा आएगा जी, फटाक फटाक। XH हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल बात है। और ये उससे मिलेगा तो XH और Y, ये हो गया। अभी दोनों देख लेते हैं सर, X और XY। तो इतना आदम आपको, ये पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन हुआ क्या कि अगर कोई भी स्त्री अगर इस रोग से, हिमोफीलिया रोग का वाहक है और लड़का नॉर्मल है, और ये दोनों के बीच अगर मैरिज होता है तो ये कंडीशन में आ सकता है इनका बच्चे। देखिएगा इनका जो बच्चा आया, ये तो डॉटर थी, डॉटर मैंने लड़की होती है, क्या होती है? लड़की। अब देखना ये डॉक्टर क्या रह गई, ये तो लड़का सन है, ठीक है, ये क्या? डॉक्टर, डॉक्टर मैंने लड़की, ये क्या सन है? तो ये जो
आया तो हम आप पहचानिए आप लोग, ये जो डॉक्टर आया वो कुछ है वाहक है, अर्थात कैरियर है इस रोग का, कुछ है वाहक है। आई लड़का जो है ना वो हेमोफीलिया रोग से ग्रसित है, इसलिए हेमोफिलिक लिख देते हैं, हेमोफिलिक लिख देते हैं। आइए जो लड़की आई, ये लड़की तो नॉर्मल है, इसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, और ये भी लड़का क्या है, नॉर्मल है। तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कि सर जो लड़का आया वो लड़का दूगो आया और लड़की भी दूगो आई, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सर 50% लड़की कैरियर इस बीमारी का वाहक है और 50% लड़की क्या है, नॉर्मल इस बीमारी से। लड़की दूगो आई तो दूगो में से एगो क्या है, वाहक है और एक नॉर्मल है। लड़का भी दूगो आया, एक हेमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो 50% लड़का क्या है, हेमोफीलिया रोग से ग्रसित है और 50% लड़का क्या है, नॉर्मल है। ये पहला कंडीशन था कि महिला हेमोफीलिया रोग से भाग थी और लड़का नॉर्मल था। तब क्या हुआ कि इसमें जो लड़की जन्म लेता है वो लड़की 50% वहां का संभावना है और 50% नॉर्मल। लड़का बाबू तो 50% हीमोफीलिया रोग से ग्रसित और 50% नॉर्मल लड़का आने की संभावना है। अब लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, ये पहला कंडीशन है, छाप लीजिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग इस बीमारी का। कहे कि हीमोफीलिया बीमारी बहुत ही मस्त बीमारी है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिशन हो चाहे किसी भी तरह के एग्जाम हो, अगर आप एक बार पढ़ लिए इस वीडियो के एक बार देख लिए तो आपको जिंदगी में कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरा बात है कि आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगा आपको। अब दूसरा कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन क्या है, जो फीमेल है वो नॉर्मल है, माने लड़की अब नॉर्मल है, माने जो फीमेल है वो फीमेल में किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। और जब ये नॉर्मल लड़की है और लड़का में हीमोफीलिया बीमारी हो ले तो बताइएगा, अगर लड़का में हीमोफीलिया बीमारी हो ले अर्थात ये इस रोग से ग्रसित है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक लड़का माने हीमोफीलिया रोग से ग्रसित लड़का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानिए ये मदर है, मदर माने नॉर्मल है और फादर है तो हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो बताइए फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं आप, XX, और मेल के लिए क्या यूज करते हैं, XY। बट लड़का हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो ग्रसित है तो उसके लिए क्या बैठाएंगे, एज। आप क्रॉस करा दीजिए, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, क्रॉस कराइए फटाफट, क्रॉस कराइए सटासट, आ जाएगा आंसर फटाफट। देखिएगा X और XY, इसमें तो नॉर्मल दोनों है। अब इसमें देखते हैं X और XY, लेकिन देखिएगा ओनली फॉर H जो आया इस पर आया। समझ में आ रहा समझ में कि सर दूगो लड़का दूगो लड़की आया, तो सर दूगो लड़का आया तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर माने लड़की, ये भी डॉक्टर है, ये डॉक्टर, आइए जब डॉक्टर है लड़की है तो ये लड़की जो है दूगो लड़की में से एक लड़की इस रोग का क्या कैरियर है, कैरियर माने वाहक माने रोग को ले जाने वाला। एक लड़की क्या है, नॉर्मल है आपका। अब देखिए लड़का दूगो हुआ, दोनों को दोनों लड़का क्या है, नॉर्मल है। अरे दोनों को दोनों लड़का क्या है, नॉर्मल है। दोनों को दोनों लड़का क्या बाबू, नॉर्मल। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर लड़की दूगो हुआ सर, तो दूगो लड़की हुआ तो 50% नॉर्मल और 50% इस रोग का लड़की क्या है, वाहक है। तो बताइएगा लड़की जो है 50% साधारण है और 50% इस रोग का वाहक है, लेकिन लड़का दूगो हुआ, दोनों के दोनों एकदम सिंपल हुआ, एकदम साधारण। तो बताइएगा नॉर्मल होने, सामान्य होने की संभावना कितना परसेंट हो गया, 50-50 100% हो गया। तो लड़का सामान्य नॉर्मल होने की संभावना 100% है, इसमें कोई बीमारी नहीं होता लड़का में। लड़की दूगो हुआ, उसमें से एक हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त वाहक है और एक क्या नॉर्मल है। तो आपको इतना समझ में आ चुका है। तो इस टॉपिक को आप लिखने के बाद कॉपी में नोट्स में ऐड करने के बाद इस पॉइंट को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपके सब दिन के लिए आपका माइंड में सेट हो जाए। तो जब तक मिलते हैं अगले दिन के लिए,
अगले दिन के लिए अगले टॉपिक में मिलेंगे, नए नए टॉपिक से मिलेगा आपको। तो इस चैनल से आप जुड़ जाए, और जब जुड़ गए तो चैनल को, जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता है अगले दिन, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।